उधर मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते वैश्विक उर्वरक बाजार में बड़ा संकट गहराता दिखाई दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक निर्यातक रूस संभावित वैश्विक कमी की भरपाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है और घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लागू हैं। और हाल ही में यूक्रेन हमलों से प्रमुख संयंत्र प्रभावित हुए हैं। युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के कई उर्वरक प्लांट बंद हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जबकि वैश्विक उर्वरक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस नए निर्यात उन्मुख संयंत्र 2027 से पहले शुरू नहीं कर पाएगा और कंपनियां फिलहाल घरेलू मांग पूरी करने पर ध्यान दे रही हैं। अल्पकाल में कुछ कमी पूरी हो सकती है, पर दीर्घकाल में मिडिल ईस्ट की पूरी सप्लाई की भरपाई संभव नहीं। दरअसल 25 फरवरी को यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक्रोन के स्वामित्व वाले डोरोगोबोज प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिससे रूस की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 5% प्रभावित हुआ है और यह संयंत्र देश के 11% अमोनियम नाइट्रेट और 9% एनपीके उर्वरक उत्पादन में योगदान देता है। रूस ने 2021 से उर्वरक निर्यात पर नियंत्रण लगा रखा है, जबकि उद्योग लंबी प्रमुख एंड्रे गर्वे ने 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में घरेलू और निर्यात कीमतों में लगभग 15% डिफरेंस बताते हुए 2030 तक वैश्विक व्यापार का 25% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा था। यूक्रेन युद्ध के बावजूद वैश्विक खाद्य सुरक्षा को देखते हुए रूसी उर्वरक कंपनियों पर सीधी पश्चिमी प्रतिबंध नहीं लगे हैं। हालांकि भुगतान और लॉजिस्टिक को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। रूस के उर्वरकों के सबसे बड़े खरीदार ब्राजील, भारत और चीन हैं। इस बीच मॉस्को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक्रोन और फोस एग्रो के शेयरों में लगभग 3% से 4% की तेजी देखने को मिली। फास्फेट उर्वरक की कमी, चीन के निर्यात प्रतिबंध, कतर में सल्फर उत्पादन ठप होना और हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव, ये सभी ऐसे कारक हैं जिसने मिलकर उर्वरक की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को हवा दी है, जिससे खेती की लागत और वैश्विक खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।